प्लीज बैठिए। पंखा बंद करो। क्वेश्चन बन रहा है आप सब? हैव एनी मोर डाउट? कोई क्वेश्चन और? थैंक यू। सब जगह से बनाया, सब जगह से बन रहा है। बोलो, कुछ बोलना है? है? एक्स्ट्रा है नहीं और कुछ है नहीं, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। किसी का और एनी मोर डाउट? क्वेश्चन जो खत्म हुआ है कल, रेकरिंग कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, एनी मोर डाउट? रिमाइंडर थ्योरम वैसे हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था, लेकिन मैंने कल रिक्वेस्ट किया था कि एक बार और मैं उसको रिवाइज करवाना चाहता हूँ अपने लिए, ताकि मैं उसी प्रकार से क्लास में बोल सकूं कि कोई भी चैप्टर में कहीं से क्वेश्चन हो तो एक बार अभ्यास कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मेरे लिए ये है, अपने गुरु के लिए। दिल थाम कर बैठना है। दिल को क्या करना? थाम कर बैठना है। शुरू किया जाए। आए यहाँ पर देखा जाए। आपस में पूछा पूछी मत करेगा भी, बाद में करेगा। आइए, सभी लोग जानती तो फटाफट आगे बढ़ेगा। ऊपर में जो जो संख्या नीचे से बड़ा हो उसके जगह उसका हम लोग शेष लिखते हैं। 9 दूना 18, हाथ में बचा 4। 9 चौका 36, हाथ में बचा कितना? 6। 62। 9 सते 63, शेष बचा -1। शेष बचा -1। शेष बचा -1। यहां पर 9 तिया 27, हाथ में कितना? 6। 9 सते 63, शेष बचा कितना? यहां पर 9 चौका 36, 36 हाथ में बचा 8। 9 नमा 81, हाथ में बचा 3। 9 चौका 36, शेष बचा -2। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 दूना 6। अब तो भागा लगेगा नहीं, ऊपर में नीचे से छोटा तो शेष कितना? 6। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे 9 का पावर 3। अगर बेस देखिए 9 नीचे से बड़ा है तो बेस के जगह उसका शेष लिखेंगे 2। बेस अगर बड़ा है तो यहां पर 2 लिखा, जो पावर है पावर ज्यों का तो। अब 8 में 7 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1। 2 का पावर 51 है, 5 से भागा देंगे। जिससे भागा दे रहे हैं वो प्राइम नंबर है, तो पावर में किससे क्रिया होगा? 4 से। 1 कम। भागा तेरे 5 प्राइम नंबर है, तो पावर में भागा किससे लगेगा? 4 से। तो 51 में 4 से भागा देना है। 4 से भागा देंगे तो शेष बचेगा? शेष बचेगा 3। तो पावर के जगह 3, ऊपर में हो गया 8। 8 में 5 से भागा देंगे, शेष कितना? 3। अब 2 का पावर देखिए 501 बट्टा में 9। 9 प्राइम नंबर तो नहीं है, 9 प्राइम नंबर तो नहीं है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन देखना है कि 2 और 9 ये को प्राइम होना चाहिए, दोनों में कोई म्यूचुअल कॉमन गुणनखंड ना हो। 9 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। लेकिन 2 और 9 नियम तभी लागू होगा जब 2 और 9 आपस में को प्राइम। 9 से भागा देना है, 9 प्राइम नंबर नहीं है तो तोड़ेंगे। 9 यानी 3 का पावर 2, 1 कम तो 2 बट्टा 3, पूरे के गुना में कितना बचा? 6। यानी पावर में भागा देना है 6 से। पावर में जरा भागा दो बाबू लोग। 6 8 48, हाथ में बचा 2। 6 3 का 18, शेष कितना? 3। अब 8, ऊपर में कितना है? 8।
ऊपर में 8 है, नीचे में 9 भागा लगेगा नहीं तो शेष बराबर 8। 3 का पावर 555 555 बाई 7। क्या 7 प्राइम नंबर है? तो पावर में भागा देना है। 6 नामा 54 हाथ में 1, 6 दूना 12, शेष कितना? 3। 3 का पावर में आ गया 3। 27 में 7 से भागा देंगे 7 या 21, शेष कितना? 6। अब देखिए 15 से भागा देना है, 15 छक्के 90, हाथ में बचा 10। 15 छक्के 90, हाथ में बचा 10, 101। 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, या 101 बचा था ना, 105, शेष बचा माइनस। 15 छक्के 90, 10, 102, 15 सत्ते 105, शेष कितना? शेष कितना? शेष माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ऊपर में कितना? 24 में 15 से भागा दोगे 15 का 15, शेष कितना? शेष कितना? नहीं। अब 17 से भागा देना है, 17 तिया 51, हाथ में बचा कितना? तो 15, हाथ में 15 बचा, 17 8 100, 17 नमा 153, 153, या 150 हुआ था। 17 तिया 51, हाथ में 15 तो 150, 17 नमा 153, तो शेष माइनस 3, यहाँ शेष माइनस 2, यहाँ शेष माइनस -1 ना, सेम है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 3 दूना 6 दूना, माइनस में है बट न्यूमेरिकल तो नीचे से छोटा, तो शेष कैसे बोलेंगे? ऐसे ऐसे पढ़ देंगे, 17 माइनस 12 बराबर 5। 3 का पावर 2140 है भाई लोग। अब बट्टा में कितना? 17। 17 प्राइम नंबर है क्या? तो पावर में भागा देंगे, 16 कन 16, हाथ में 5, 16 तिया 48, हाथ में कितना? 6, हाथ में 6, हाथ में 6, 16 तिया 48, हाथ में कितना? 12, हाथ में कितना? 12। 3 का पावर 4, कंप्लीट का पावर 3, इसको लिख सकते हैं क्या? ये बेस में 81 है क्या? तो 17 पंचे 85, 85, 81 है तो -4। माइनस का पावर विषम, तो -4 का पावर क्यू 64। माइनस में न्यूमेरिकल ऊपर में जब भी नीचे से बड़ा हो, न्यूमेरिकल माइनस में हो चाहे वैसे, न्यूमेरिकल अगर नीचे से बड़ा है तो उनके जगह उनका शेष। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, शेष इसके 64 के जगह उसका शेष 13। माइनस सही है, 64 के जगह उसका शेष 13। अब माइनस में लेकिन न्यूमेरिकल नीचे से छोटा, शेष ऐसे पढ़ेंगे, 17 में से 13 गया, आंसर कितना? 4। 7 का पावर 2115, बट्टा में 90 है। 90 तो को प्राइम नहीं है, सॉरी 90 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना है 7 और 90 में कोई कॉमन नहीं ना है 1 के अलावा, तभी नियम लगेगा। तो 90 प्राइम नहीं है तो 90 को तोड़ेंगे, है ना। 3 का पावर 2 9, 9 दूना 18, 18 पंचे 90। अब यहां देखो बाबू, 1 कम तो 2 बट्टा 3, इसमें पूरे से गुना कितना? 9 से। 1 कम तो 1 बट्टा 2, इसमें सेकेंड टर्म पूरे से गुना। 1 कम तो 4 बट्टा 5, पूरे में गुना 5 से। 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 तिया 9, क्या होगी? 3 दूना 6, 1 और 4, इसका एलसीएम कितना होगा? 12। तो पावर में भागा यहां पर देना है 12 से। क्लियर? इट्स क्लियर। तो 12 कन 12, हाथ में बचा 9, हाथ में बचा 9,
12 सते 84, हाथ में बचा 7, 12 छक 72, शेष बचा कितना 3। 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 हो जाता 343, अब बट्टा 90, तो शेष कितना 90, 90 से भागा देंगे, 90 तिया 270, 270, तो शेष कितना 73। आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखना मेरे बच्चे लोग, 13 का पावर 90 पूरे का पावर बट्टा में 180, 180 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन देखना 13 और 180 में कोई कॉमन तो नहीं है, तब नियम लागू। 180, 90 दूना 180, 90 तो 2 का स्क्वायर। अब सुन यहाँ क्या करेंगे, 2 है तो 1 कम, 1 बट्टा 2, पहला टर्म पूरे में गुना, 3 है तो 2 बट्टा पूरे में गुना, 4 बट्टा पूरे में गुना, 3 तिया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 4, तीनों का एलसीएम कितना, पावर में 12 से भागा देंगे, 12 सते 84, शेष बचा, अब बट्टा में कितना है 13 का पावर 2 कंप्लीट का पावर, क्या बेस 169 है क्या, 180 का 180 कितना कम 11, बेस 11 कम, इनके जगह इनका शेष -11, माइनस का क्यू माइनस, 11 का क्यू 1331, 1331 180 से बड़ा है ना, तो लगा दो शेष कितना आएगा, 1331 में 180 से भागा देंगे, 1331 में 180 से भागा देंगे, बताओ शेष कितना आएगा, 180, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 1260, 1260, 60 40, 1371 क्या 71 ना, अब माइनस में, लेकिन न्यूमेरिकल नीचे से छोटा पढ़ दो, 10 में से 1 गया, 17 में से 7 गया, आंसर 109। हम बोले थे फैक्टोरियल में अगर रहे तो बट्टा में प्राइम नंबर होना जरूरी है, अगर इससे यह 1 कम हो तो जो ऊपर में है वही शेष होगा, अगर इससे 2 कम होता ऊपर में तो आंसर 1, शेष होता 1। फैक्टोरियल में ऊपर में नीचे प्राइम नंबर जरूरी है, अगर ऊपर में 1 कम नीचे से, जो ऊपर में वही शेष, अगर नीचे से 2 कम रहता, 2 रहता कम तो शेष 1। 2 का पावर 101 है, बट्टा में 7 है, 7 प्राइम नंबर है कि नहीं, पूरे पावर में भागा 6 से, 6 कम 6 हाथ में 4, 6 1 36, शेष कितना 5, 2 का पावर 5 कहने का मतलब 32, 32 में 7 से भागा देंगे, शेष कितना, 2 का पावर 131, 2 और 9 को प्राइम है कि नहीं, 9 प्राइम नहीं है तो 9 होता 3 का पावर 2, याद है 6 से ना, 1 कम तो 2 बट्टा 3 पूरे के गुना में 9, आप बराबर कितना 6, पावर में 6 से भागा दे देंगे, 6 दूना 12, 1 6 कम 6, शेष कितना, 32 में 9 से भागा देंगे, शेष कितना हो जाएगा 5। 2 का पावर 1777, क्या 35 और 2 को प्राइम है कि नहीं, तो 35 को तोड़ा जाएगा 5 गुना, यहां पर 4 बट्टा 5 पूरे के गुना में 5, यहां पर 6 बट्टा 7 पूरे के गुना में, 4 और 6 का एलसीएम कितना 12,
12 से भागा इसमें, 12 कन 12 हाथ में 5 बचा, 12 चौक 48 हाथ में 9 बचा, 12 अट्ठे 96 शेष कितना हुआ? ऊपर में नीचे से कम तो शेष कितना हो जाएगा? 2 का पावर 7 7 7 7। थोड़ा सा बड़ा है 315। इसको प्राइम में तोड़ेंगे, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 7 नमा 63। नहीं हो गया 5 गुने 7 गुने 9, 3 का स्क्वायर। एक मिनट, जब बराबर है तब 5 गुने 7 गुने 9 कर लेते हैं। क्या बड़ा है ज्यादा? तब देखिए जरा, 5 से भागा देने पर शेष कितना होगा? कुछ नहीं, अभी ओनली बट्टा में 5 देखो, 5 प्राइम है कि नहीं? तो पावर में भागा लगेगा 4 से, 4 से लगेगा तो 4 कम 4 हाथ में 3 4 नमक 36 1, 4 चौका 16 हाथ में 2, 4 छक्के 24 हाथ में कितना? 3 हाथ में 3 ना, 2 का पावर 3 8, 3 ना बचेगा, 4 कन 4 हाथ में बचा 2, ओके ओके, 1 बचेगा, तो 2 का पावर 1, तो शेष कितना? अब 7 से भागा लगाएंगे, 7 भी प्राइम, तो पावर में भागा 6 से, 6 कन 6 हाथ में 1, 6 दूना 12 हाथ में 5, 6 नवा 54 हाथ में 3, 6 36, शेष कितना हुआ? तो शेष कितना बचेगा? 2, पावर में लिखाएगा 1, 9 से भागा, पूरे में भागा कितना? 6 से, 6 से भागा तो अभी भागा दिए थे ना, शेष कितना? 1, तो 2 का पावर 1, यहां पर 1 लिखाया पावर की जगह पर, तो शेष कितना? 2। अब देखिए जरा, 5 7 9 तीनों से भागा देने पर शेष 2 बचे, तो ऐसा संख्या कौन है? तो इन तीनों का एलसीएम प्लस 2, एलसीएम पर है ना, इन तीनों से भागा देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे 2, तो कितना आता है इन तीनों का एलसीएम? 5 7 35, 35 नामा 35 नमा 9 पंचे 45, 9 तिया 27, 4 31, 300, शेष हो गया 317, शेष हो गया 317, लेकिन भागा दे रहे हैं 315 से, तो ज्यादा आ गया, एक बार और भागा लग जाएगा, शेष कितना? तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट रिपीट वाला में आइए बाबू लोग, खुद से बनाओ, अभ्यास हो रहा है। ये रिपीट वाला में बट्टा में 7 प्राइम नंबर है कि नहीं? तो बट्टा में 7 तो 1 कम तो कितना? 6, यानी 6 का ग्रुप रहेगा तो शेष 0 होगा रिपीट वाला में। तो 600 डिजिट है तो 6 का कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा ना, शेष कुछ नहीं बचेगा, 6 का कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा, शेष कुछ नहीं बचा, तो शेष कितना हो जाएगा? 0। अब 3 का पावर जरा देखो 100, बट्टा में 36, म्यूचुअल देखो, म्यूचुअल को प्राइम नहीं है, म्यूचुअल को प्राइम है क्या? नहीं, तो यहां पर इसको लिख सकते 3 गुने 3 का पावर 99, बट्टा में कितना? 36 है, यहाँ कितना? 12, एक बार और लग जाएगा, 3 गुने 3 का पावर, एक के बार में कर लेते हैं ना, 3 का पावर 2 गुने 3 का पावर 98 लिख सकते हैं, बट्टा में 36, 9 चौका, तो 3 का पावर 98 हो गया, बट्टा में कितना? 4। म्यूचुअल को प्राइम है कि नहीं? अभी तो डायरेक्टे बनेगा, 3 के जगह उसका शेष लिखेंगे -1, पावर 98, माइनस का पावर इवन नंबर तो +1 का पावर कुछ भी हो तो 1,
शेष कितना आया? आंसर शेष 1 आया, लेकिन कॉमन कितना लिए थे? 9। तो जितना कॉमन लिए थे उससे बाद में गुना, तो आंसर कितना? 9। कॉन्सेप्ट क्लियर है? को प्राइम होना जरूरी मांगता है, को प्राइम नहीं था। क्लियर? अब जब बाबू देखा जाए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 15 से भागा देंगे तो 15 7 105। 105 हाथ में कितना? 2। 15 कन 15 हाथ में कितना? यहां कितना? यहां कितना? यहां कितना? 3। 6 पंचे 30, तिया 90, चौका 300। बढ़ रहा है ना? एक कम कर दिया था, माइनस में नहीं कम होता है। यहां पर कितना आया था? यहां पर, यहां पर, यहां पर 9। तो गुना करके 6 7 42, 42 गुने 72 है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22, 22 का 2 हाथ में कितना? 2, और 7 चौका 28 2 30। अब इसमें 15 से भागा देना है, 15 दूना 30, 15 का 15 शेष कितना? अब इसमें देखिए 17 का 17 हाथ में कितना? 5, 17 तिया 51 हाथ में कितना? 1, 11, 17 का 17 शेष माइनस 6, माइनस में है। यहां पर 17 का 17 हाथ में 5, 17 तिया 51 हाथ में कितना? 1, 13, 17 का 17 शेष माइनस, यहां पर माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। 6 चौका 24 दूना माइनस में, लेकिन न्यूमेरिकल नीचे से बड़ा, तो उनके जगह उनका 17 दूना 34 बचा कितना? अब निगेटिव, लेकिन ऊपर में नीचे से छोटा, ऐसे शेष बोल देंगे। आंसर कितना? 3। अब देखिए 2 का पावर है 7799, बट्टा में 7 है भाई। 7 प्राइम नंबर है कि नहीं? तो पावर में भागा देना है। 6 का 6 हाथ में 1, 6 दूना 12 हाथ में 5, 6 नामा 54 हाथ में 5, 6 नामा 54 शेष कितना? 5। 2 का पावर 5 कितना? 32, 7 चौका 28 शेष कितना? 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 और 9 देखना म्यूचुअल को प्राइम है कि नहीं? को प्राइम, यस। तो 9 से तो याद है ना, पावर में भागा। 6 दूना 12, 6 पंचे 30 हाथ में 4, 6 7 42 शेष कितना? 3। अब ऊपर में 8 भागा देना है 9 से, ऊपर में नीचे से छोटा, तो शेष कितना? स्लाइड चेंज। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, तो बस 2-3 टॉपिक बचेगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। आ गया। पीछे वाला कॉपी को देखते रहिएगा, कुछ क्वेश्चन डिफर करेगा, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहे हैं, तो स्लो कर दे क्या? कॉन्सेप्ट को लिखवाते जाए। गौर से सुनिए, अब अपने से भी लिख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। बाबू देखो, 2 पावर में है 1 2 3 4 बट्टा में 11। देखो बाबू, अपने कॉपी के साथ चलना। 11 प्राइम नंबर है तो पावर में भागा 7 भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग टाइट करके रखना है। पावर में भागा 10 से देंगे 10, 10 का 10 हाथ में 2, 10 दूना 20 हाथ में 3, 10 30, 10 चौका 40 शेष कितना? 2 का पावर 5 32, 32 से 11 दूना 22 शेष कितना? 10।
अब 2 का पावर देखिए, 5 रिपीटेड 4 टाइम्स बट्टा में 13, 13 प्राइम नंबर है तो पावर में भागा, 12 से भागा तो 12 चौका 48, हाथ में 7, 7 12 छक 72, हाथ में 3, 3 हाथ में 3, 12 दूना 24, शेष कितना? इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 5 दूना 10, एगो 2 बच रहा है ना, एगो 2 अलग से, कोई नहीं। यहाँ 32 है तो 13 दूना 26, यहाँ बचा कितना? 6, 36 दूना 72, 72 में 13 से भागा देंगे, 13 पंचे 65, शेष बचा कितना? 7। देखिए 2, 7 7 7 7 बट्टा में 17, अब 17 प्राइम नंबर है कि नहीं? पावर में 16 से भागा देकर शेष कितना? 16 चौका 64, हाथ में 13, 137, 16 8 108, हाथ में कितना? 9, 97, 16 छके 96, शेष कितना? 1। 2 का पावर, शेष बराबर कितना होगा बाबू? अब यहां पर जरा देखा जाए कितने डिजिट है? 100, तो 9 तक हो गया क्या डिजिट? 9 चाहिए कितना? 91, कुल 100 डिजिट चाहिए, तो 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट, 91 डिजिट और चाहिए, तो 1 कम कर दिए तो कितना? 90। 9 के बाद में सारा संख्या 2 अंक वाला, तो 90 गो अंक और चाहिए, यानी संख्या चाहिए कै गो? 45 गो, तो 9 के बाद में 45 गो काउंटिंग और, तो 9 के बाद में 45 काउंटिंग और 45 गो संख्या और, तो गिनती चल जाएगा 9 + 45 54, गिनती चला जाएगा 54 तक। 1 अंक और 1 कम लिए थे, 54 के बाद 55, एक ही अंक चाहिए 22 से। अब 17 से भागा देना है, 17 प्राइम नंबर है, 54 के बाद पहले क्या होगा? तो पूरे पावर में 16 से भागा देने पर जो शेष होगा वही शेष पावर के रूप में लिखाएगा। तो 16 से भागा देना है, तो संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, इसी संख्या में हम 16 से भागा देकर शेष जानना चाहते हैं। तो 16 से भागा देकर शेष जानना हो तो संख्या कितना भी बड़ा हो, उसके अंतिम से 4 अंक से मतलब, अंतिम से 4 अंक 35 और 45, इसमें भागा दिए 16 से। 16 दूना 32, हाथ में बचा 3, 16 दूना 32, हाथ में बचा 2, 16 कन 16, शेष बचा कितना? तो यहां पर कितना बचा? 9। 1 से लेकर 9 तक गिनती कितना अंक? 9 अंक। चाहिए बाबू कितना अंक? 100। कितने अंक और चाहिए? 91। 91 ओड नंबर है तो 90 लिया, 90 को अंक और चाहिए, यानी 45 को संख्या और चाहिए। तो 9 के बाद में गिनती 45 को और, 45 को और 9 के बाद, यानी 54 तक चला गया, लेकिन 1 अंक छोड़े हुए हैं, तो 54 के बाद में 55, 55 का 1 ही लिया। और ये प्राइम नंबर, तो रूल है पावर में, पूरे पावर में 16 से भागा देकर जो शेष होगा उसी शेष को पावर के रूप में लिखेंगे। तो 16 से भागा देकर शेष जानना हो तो संख्या कितना भी बड़ा हो उसके अंतिम से 4 अंकों से मतलब, अंतिम से 4 अंकों में 16 से भागा देकर जो शेष बचा 9, तो पूरी संख्या में भी 16 से भागा देकर शेष वही आएगा। 2 का पावर 9 एक ही बार हो जाएगा, 512। 512 में 17 से भागा, 17 तिया 51, शेष कितना? कोई डाउट बाबू? बहुत सॉफ्ट आप लोग लग रहा होगा। बोलेंगे बाबा ये क्या कर रहे हैं?
जो कर रहे हैं करने दो। 19 प्राइम नंबर है कि नहीं? पावर में एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। रिपीट हो रहा है तो पावर में, बट्टा में 19 प्राइम नंबर है तो पावर में भागा होगा 18 से। पावर में 18 से भागा होगा, शेष कितना? पावर में 18 से भागा दिए, शेष 1 हो गया, भागा नहीं लगेगा, शेष बराबर। हाँ, 3 का पावर 1 2 3, 1 3 2, 1 3 2। बट्टा में प्राइम नंबर है कि नहीं मुन्ना? प्राइम नंबर 7 तो पावर में भागा, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 6 दूना 12, शेष कितना? 0। पूरा पूरा कट रहा है, पावर में हम 6 से भागा दिए, पूरा पूरा कट गया तो शेष 0, पावर में 0 हो गया। 3 का पावर 0 1, भागा नहीं लगेगा तो शेष बराबर 1। आई यहां पर देखो, बगल उगल में नहीं झांकना है। हाँ देखिए, गर्म हो गया बुलेट। आए टिकट स्वेटर निकाला। आप देखिए 3 1 1 1 है 6 टाइम्स। 3 भागा तेरे 11 से, 10 से पावर में तो शेष कितना? अब भागा लगेगा, शेष बराबर 3। 3 का पावर 133 13 है तो पावर में भागा 12 कन 12, 1 12 कन 12, शेष 1, तो शेष हो जाएगा कितना? पावर पावर वाला है ना, थर्ड मतलब सेकंड पावर ओड की इवन, इवन तो यहां 2, 5 का स्क्वायर, बाकी पावर से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां देखिए म्यूचुअल को प्राइम नहीं है, तो यहां पर देखिए 4 है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कंप्लीट का पावर 25, 2 का पावर यही ना है बाबू, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 का पावर 2 तिया 2 और 3 म्यूचुअल को प्राइम है। अब ठीक है, 3 तो प्राइम नंबर हो गया, तो पावर में भागा कितना? 2 से, शेष बचा कितना? 1, नहीं भागा लगेगा, शेष बराबर कितना? आंसर कितना? को कितना कॉमन लिए थे? 2, आंसर कितना? अब यहां पर देखा जाए, यहाँ 7 है ना, अब पावर में इवन नंबर है ना, इवन नंबर पावर में क्या है? इवन नंबर, तो इवन नंबर हो तो 8 से भागा देने पर शेष हमेशा, 8 से भागा देने पर शेष हमेशा कितना? 1। लेटर से कोई मतलब नहीं, इवन नंबर है तो 7 का स्क्वायर 49, 49 अगर 6 भी रहता तो 2 ये लेते, ये इवन नंबर है, रहता 12 तो ये 2 ये लेते, 7 का स्क्वायर 49, इवन नंबर से मतलब, 2 से मतलब नहीं। देखिए 3 का पावर 1234 है, 3 और 28 बताइए बाबू लोग, को प्राइम है कि नहीं? 3 और 28 में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नो। तब नियम लगेगा, 28 है 2 का पावर 2 गुने 7 का पावर 1, 2 से 1 कम तो 1/2 गुने कितना? 4, 6/7 गुने में 2 दूना 4, 2 और 6 का एलसीएम कितना? पावर में 6 से भागा देंगे, 6 दूना 12, 6 पंच 30, शेष कितना? 3 का पावर 4 81 बट्टा में 28 दूना, शेष बचा कितना? शेष बचा 25, 56 25 81। बोलिए ठीक है सबका?
अब 3 का पावर जरा गौर करना, 152 है, पूरे के बट्टा में 15 है, को प्राइम नहीं है। यहाँ इस लिख सकते 3 आगुने 3 का पावर 151, बट्टा में 15, 3 पंचे 3 का पावर 151, पूरे के बट्टा में 5। 5 प्राइम नंबर तो पावर में भागा, 4 तिया 12, हाथ में 3, 4 सत्ते 28, हाथ में कितना 3, 3 का पावर, शेष 3 बचा। 27 में 5 से भागा देंगे, शेष कितना 2। आंसर शेष जो ऐसे 2 आया, कॉमन कितना लिए थे 3, उससे गुना कर देंगे, आंसर कितना 6। इस वीडियो को भी हर एक बच्चा के दे दीजिएगा, जो वीडियो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है हर एक बच्चा को दे दीजिएगा। 153 का पावर भाई बट्टा में, बेस बड़ा है तो बेस के जगह छोटा करिए पहले। 5 या 15, शेष कितना, बेस छोटा हो गया। अरे बेस समझता है कि नहीं? हाँ, बेस अगर बड़ा हो उसको छोटा कर देना है। अब 5 प्राइम नंबर, तो अभी तो बेस को छोटा किया है, अभी पावर को तो कुछ करवे नहीं किया है, बेस को छोटा किया है। अब पावर के साथ में क्रिया करना, क्रिया 5 प्राइम नंबर है तो क्रिया होगा कितना 4 से, 4 तिया 12, हाथ में बचा 3, 4 9 36, 9 में 5 से भागा देंगे, रिमाइंडर 4 होगा। अब देखिए 1000 है, पावर में 1000 है, बट्टा में 11 है, प्राइम नंबर है बट्टा में, पावर में भागा देंगे 10 से, इसमें 10 से भागा देंगे तो शेष कितना 0, तो पावर के जगह 0, किसी का पावर 0 तो कितना 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। 5 का पावर 121, प्राइम नहीं है, इनको प्राइम भी तो नहीं है, को प्राइम होगा तभी रूल लागू होगा। इसको लिख सकते 5 गुने 5 का पावर 100, 5 सते 5 का पावर 120 सा बट्टा में, ये प्राइम नंबर हो गया, पावर में भागा लगेगा 6 से, तो शेष बचेगा 0 1, शेष कितना हो जाएगा शेष 1, तो आंसर हो जाएगा शेष ऐसे करके 1 आया, 5 कॉमन लिया था, 5 से गुना, आंसर कितना। अब आइए P एक संख्या है, P में 111 से भागा देने पर शेष आता है 7, इसको लिख सकते 111 के प्लस में P को लिख सकता है 111 के प्लस 7। अब कहता है 6P, तो 6P यहाँ पूरे ब्रैकेट में 6 से गुना, 6P तो पूरे में 6 से गुना, 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना, 666 के प्लस में 42। अब कहा 6P में, 6P मतलब 666 के प्लस में 42, इसमें 74 से भागा देते हैं, शेष आता है कितना 74, 9 मरतबे ये पूरा पूरा कटता है, 9 चौका 36 का 6 हाथ में 3, 9 सत्ते 63, 3 66, यहाँ पर शेष बचा कितना 0, 74 से भागा देना है, 0 प्लस 42 कितना, अब तो भागा लगेगा नहीं, ऊपर में नीचे से छोटा, तो शेष कितना बताइए, ठीक है सबका। पांच का पावर 73, 73 बट्टा में प्राइम है, तो पावर में भागा लगेगा 72 से, पावर में 72 से भागा देंगे, शेष बचेगा 1। अब तो भागा लगेगा नहीं, तो रिमाइंडर विल बी
देखिए वही सवाल है ना, नीचे में प्राइम नंबर है ना और एक कम, तो आंसर हो जाएगा 100। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 8 9, तो कई अंक 9 चाहिए, कई अंक, तो कितना अंक और 91 विषम है तो कितना 90, 90 अंक और यानी 45 गो संख्या और, तो 9 के बाद में 45 गो संख्या और, तो गिनती 9 और 45 कहां तक जाएगा 54, एक अंक और 54 के बाद 55, तो 5 लिखे। अब आ गया ना, अब भागा देना है 5 से, ये पूरा पावर हो गया, ये पावर हो गया। इस पावर में 5 है तो 5 प्राइम नंबर, तो पावर में भागा देना है 4 से, तो पूरे पावर में 4 से भागा देने पर शेष कितना, 4 से भागा देना है तो पावर के अंतिम से 2 अंक से मतलब, तो 45 में 4 से भागा देकर शेष बचेगा 1। ये पूरे पावर में 4 से भागा देने पर शेष बचा 1। अब तो भागा नहीं लगेगा, तो शेष बराबर कितना हो गया, तो अब जरा गौर करना, फैक्टोरियल 1 का मान, फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 5 का मान, ओहो 120 नीचे से बड़ा हो गया। जब तक फैक्टोरियल, जब तक वैल्यू, सबका वैल्यू ऊपर में जो मान नीचे से छोटा अपने जगह पर जाओ का तो, लेकिन फैक्टोरियल 5 का मान 120 हो गया, 120 नीचे से बड़ा, जो संख्या नीचे से बड़ा हो जाए उनके जगह उनका शेष लिखते हैं, तो 120 के जगह उनका शेष कितना 0, और ऐसे में जब पहली बार शेष 0 आ जाए तो आगे सभी का शेष 0 0 होगा। 1 2 3 6 9 और 24 कितना 33। अब तो भागा लगेगा नहीं, ऊपर में नीचे से छोटा, तो शेष कितना 33, शेष कितना 33। अब देखिए 3 का पावर है 1501, अब बट्टा में कितना 17, 17 प्राइम नंबर, तो पावर में भागा लगाएंगे भाई लोग, 16 से भागा लगाएंगे, तो 16 नामा 144 साथ में 6 61, 16 तिया 48, 16 तिया 48, शेष कितना 3 का पावर 13, बट्टा में कितना है 17। अब इसको लिख सकते हैं अपने मन से, 3 का पावर 4 गुण 3 का पावर 81 में 17 से भागा, 17 पंचे 85, 81, 17 पंचे 85, शेष कितना -4, इसके जगह शेष -4, -4 का क्यों हो जाएगा -64, 64, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 64 के जगह -13, माइनस इंटू माइनस प्लस 13 तिया 39 में 17 से भागा, 17 दूना 34, शेष कितना 5, 64 में 17 से भागा, तो 17 तिया प्लस 13 ना, 17 चौका 1 मिनट, 17 तिया 51, तो प्लस 13 ना, शेष प्लस 13, प्लस 13 हो गया शेष, प्लस 13 शेष हो गया, तो 13 तिया 39 माइनस 39, अब 17 दूना 34, तो उसके जगह उसका शेष 5, ऐसे अब कर देंगे, छोटा हो गया ना, आंसर कितना 12। अब आगे 50 तक पहुंचाना था, हम भी थक गए।
415 में 415 दोनों का गुना बेस समान गुना तो पावर जुटेगा। 415 का पावर 1 तो कितना हो जाएगा? -415 में 1 से गुना तो माइनस में 415, और पूरे में भागा कितना से? 89 से। 89 प्राइम नंबर है नहीं ना? है 89 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है क्या कि टूटेगा? 89 प्राइम नंबर है तो 89 से 415 में भागा दीजिए, शेष कितना था बताइए। 89 में 415 में ये प्राइम नंबर है तो 88 से भागा दो। 415 में 88 से भागा दिया, पावर में ना, ओहो 88 से भागा दिया, शेष बचा कितना? 1। इसको जो का तो रहने देंगे, ऊपर में कितना गया? 0 में भागा नहीं लगेगा अब तो शेष कितना हो गया? 0। ठीक है, 89 से भागा तो पहले इसका क्रिया की, इसको नहीं देखना है। इसमें 89 से भागा देकर शेष कितना? 89 प्राइम नंबर है तो पावर में भागा 88 से, 88 से भागा देंगे तो शेष 1, पावर में 1 रह गया। 415 का पावर 1 और घटा तो 0, तो आंसर हो गया 0। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्ष एक पदी फलन है। एक पदी फलन है तो हम लोग लिख सकते ax प्लस b। एक पदी फलन मतलब फंक्शन, बराबर में कुछ नहीं। यक्ष में यानी यक्ष के रूप में एक पदी फलन ax प्लस b। यक्ष के रूप में एक पदी फलन में यक्ष -3 से भागा देने पर शेष कितना आएगा? भागा देकर शेष निकालने का रूल है, जिससे भागा देने के लिए बोला उसके बराबर 0 करके जो यक्ष आवेगा, इससे भागा देने के लिए बोला तो बराबर में 0 करके जो यक्ष आवेगा उसको मेन वाला में रखिएगा, शेष कहलावेगा। तो शेष हो गया 3a प्लस b। यानी इसमें इतना से भागा देने पर शेष आएगा इतना, और क्वेश्चन कहता है शेष बराबर है 4। फिर कहा यक्ष -4 से भागा देने पर शेष कितना होगा? इसमें जिससे भागा देते हैं उसके बराबर 0 करके जो यक्ष आया उसको मेन वाला में रखिएगा, वो शेष कहलावेगा। तो इतना में इससे भागा देने पर शेष आया इतना, और क्वेश्चन का शेष बराबर कितना? 7। दोनों समीकरणों को घटाएंगे, क्रिया करेंगे, b से b कैंसिल, -a, यहाँ पर -3 तो a बराबर हो गया 3। अगर a बराबर 3 है तो b बराबर कितना? 3 3 9, तो b बराबर कितना? -5। a बराबर 3 तो 3 3 9, तो b का मान 9 उधर घटा तो -5। अब देखा जाए, एक वे हमको फलन मालूम हो गया। फलन फंक्शन हम लोगों ने माना था ax प्लस b, तो a का मान मालूम हो गया 3x, b का मान है -5। फलन मालूम हो गया, तो क्या इस फलन में x -7 से भागा देना है, इससे भागा देना है, तो इसके बराबर 0 करके जो x आवेगा उसको मेन वाला में रखिए, शेष आवेगा। इससे इसमें भागा देने पर शेष कितना? इसके बराबर 0 करके जो x आया उसको मेन वाला में रखिए। 7 या 21, 21 में से 5 गया कितना? 16। शेष बराबर कितना हो गया? 16। क्लियर है? बोलिए। एक पदी फलन यानी ax प्लस b, यक्ष के रूप में। एक पदी मतलब जिसका पावर मैक्सिमम पावर 1। एक पदी फलन दैट मीन्स ax प्लस b। ax प्लस b ये फलन है, गिवन फंक्शन इज दिस। इसमें यक्ष -3 से भागा देने पर शेष कितना आएगा? तो रूल है, जिससे भागा देने के लिए बोले उसके बराबर 0 करके जो यक्ष आएगा, उसके बराबर 0 करके जो यक्ष आएगा उसको मेन वाला में बैठाइएगा, वही शेष कहलाएगा। तो इसमें इतना से भागा देने पर शेष आया इतना, क्वेश्चन में कहता है शेष बराबर 4 है। फिर इसी में इतना से भागा देने पर शेष आएगा कितना? इतना से, तो इतना बराबर 0 करके जो यक्ष आया उसको मेन वाला में बैठाए, शेष कहलाएगा। शेष आया इतना, इसमें इतना से भागा देने पर शेष आया इतना, और शेष बराबर है 7। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दी, a और b आ गया। तो फलन का रियल मान मालूम चल गया, क्योंकि a और b वेरिएबल था। फलन का रियल मान मालूम, तो इस रियल मान में
इतना से भागा देने पर शेष कितना, तो x बराबर 7 यहां बैठा दिए, शेष बराबर 16। इट्स ऑल राइट। अब जरा देखा जाए बाबू, n को 625 से भागा देने पर शेष होगा कितना, ये है 1 1 1। एक को 111 बार प्रयोग किया गया है, रिपीटेड डिजिट है। अब बट्टा में कितना 625, बट्टा में 625, तो 625 से पूरे में भागा देने पर शेष कितना होगा, 625 होता है 5 का पावर 4, तो 5 से भागा देने के कोई भी संख्या हो उसमें बोले 5 से भागा देने पर शेष निकाले तो अंतिम अंक से मतलब, 25 से भागा देने के लिए बोले कोई भी संख्या में अंतिम से 2 अंक से मतलब, 125 से भागा देने के लिए बोले तो अंतिम से 3 अंक से मतलब, 625 से भागा देने के लिए बोले तो अंतिम में 4 अंक है, 4 गो 1। इसमें 625 से भागा देने पर शेष कितना होगा, या निकालो 400 कितना 86, 486 होगा, हाँ यस 486, आंसर हो जाएगा 486। 625 से भागा देने के लिए बोले तो अंतिम से 4 अंकों से मतलब, देखिए 7 का पावर 1200 बाबू, पूरे के बट्टा में 114, दोनों म्यूचुअल को प्राइम, इसमें कुछ है कॉमन चीज है कुछ, क्या 7 में 114 में कोई कॉमन है क्या, 7 में और 14 में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो 114 को अगर तोड़िएगा कितना, 2 गुना 19, 1 मिनट उतना है, पावर थोड़ा बड़ा है तो हम अलग अलग ही क्रिया कर लेते हैं, 2 गुना 3 गुना। अब सुनो, अपने से सोचो, इतना में 2 से भागा देने पर शेष कितना होगा 1, क्योंकि 7 के जगह उसका शेष लिखा 1, द्वितीय 6 1 का पावर कुछ भी होगा 1। 2 से भागा देने पर शेष कितना होगा भाई, 3 से भागा देंगे तो बेस के जगह उनका शेष 1 का पावर कुछ भी हो तो 1। 3 से भागा देने पर शेष कितना हो जाएगा, 19 से भागा देते तो 19 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है तो पावर में भागा होगा 18 से, 18 से भागा देते हैं तो 18 छक्के 108, हाथ में कितना 12, 108, शेष कितना 12, शेष हो जाता है 12, तो 7 का पावर 12, 7 का पावर 12, अब बट्टा में कितना 19, 7 का पावर 3 ले ले क्या, अब पावर में कितना 4, कुछ भी ले सकते मर्जी आपका 19। अब 7 का पावर 3 हो जाता है 343 में 19 से भागा देंगे, 19 का 19, हाथ में कितना 15, 19 8 152 होगा, 19 8 152, शेष कितना 1, तो इस 343 में 19 से भागा देने पर शेष 1, बेस के जगह शेष 1, पावर 4, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1, शेष कितना 1, 19 से भागा देने पर शेष कितना 1। तो ऐसा हो तो नंबर निकालना पड़ता है, 2 3 और 19 का एलसीएम, 2 3 19 का एलसीएम प्लस कितना 1, तो 19 3 या 57 दूना 100 प्लस 1 115, आंसर आ गया, शेष आया 100, अब भागा दे रहे 100, एक बार और भागा लग जाएगा तो शेष कितना हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 15 का पावर 15 का पावर फिर 16 का पावर 17, ऐसे डॉट 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 कहां तक है 100 तक, पूरे के बट्टा में है, यानी इसको लिख सकते हैं 15 का पावर 15, कंप्लीट का पावर 16, फिर कंप्लीट का पावर 17, कंप्लीट पावर 18, तो पावर पावर आपस में गुना तो 15 गुने 16 गुने 17 गुने 18 डॉट 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 कहां तक है 100 तक।
अब पूरे के बट्टा में कितना है 11। 15 बेस नीचे से बढ़ा तो बेस के जगह उनका शेष 11 का 11 तो शेष कितना 4। अब पूरे पावर देखिए ये पूरे पावर है 11 प्राइम नंबर है तो पूरे पावर में भागा कितना से तो शेष कितना होगा इतना जो बड़का पावर है तो 100 एक आई अंक 0 तो आएगा ही ना पूरे पावर में 10 से भागा देने पर शेष कितना 0। 4 का पावर 0 1 भागा लगेगा शेष बराबर कितना हो जाएगा 1। बोलो बाबू अगला क्वेश्चन 25 बेस बड़ा है नीचे से 7 या 21 शेष कितना शेष 4। ये ओड नंबर तो यहाँ कितना 1 25 का पावर 1 कितना 4 और 7 तो प्राइम नंबर तो पावर में भागा 6 से 6 चौका 24 शेष कितना 1। आंसर कितना हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 4। फैक्टोरियल 80 यानी 81 होगा 83 यहाँ 81 होगा ये प्राइम नंबर होना चाहिए फैक्टोरियल 80 फैक्टोरियल 81 फैक्टोरियल 81 फैक्टोरियल 81 बट्टा में है 83 ये प्राइम नंबर है 2 कम है तो आंसर 1 2 कम है तो आंसर 1 1 कम रहता है तो आंसर जो ऊपर में है वही जो ऊपर में है वही 4 का पावर ये इवन नंबर तो यहाँ 2 4 का पावर 25 यहाँ तो कॉमन है म्यूचुअल को प्राइम तो नहीं है 4 गुने 4 का पावर 24 बट्टा में 144 4 तिया 12 और है ना और कॉमन हो जाएगा 4 कॉमन 4 का पावर 23 4 नमा कॉमन कितना लिया है 16 ना याद रखना। अब 9 प्राइम नंबर तो पावर में भागा 8 से 6 से सॉरी म्यूचुअल को प्राइम है तो 9 से भागा दे रहे हैं प्राइम नंबर नहीं है तो 6 से 6 दूना 18 शेष बचा 5 4 का पावर 5 यहाँ कर लेना है 4 चौका 16 4 चौका 16 चौका 64 ऐसे कर लेते हैं अगुने 4 का पावर 2 हाँ हाँ 64 है तो 9 सत्ते 63 शेष कितना 1 16 है तो 9 से भागा शेष कितना 7 अब भागा नहीं लगेगा तो शेष कितना अब आंसर लिखना है शेष आया 7 कॉमन लिया था 16 सत्ते 112 50 तक पहुंच गए हैं। स्लाइड चेंज किया जाए 50 तक का सफर हम लोगों ने पूरा किया है और अभ्यास कर लीजिएगा आप लोग। सो गया जग जाओ सो न मना है यहां पर सोइएगा तो हम तो डांट देंगे हर जगह तो हम नहीं रहेंगे हर जगह हम रहेंगे। मान लीजिए आपका शादी हो रहा है आप वहीं पर आप मरबा पर ही सो गए वहां गुरुजी रहेंगे कि जग जाओ तब तो आपको रिजाइन कर देगा लड़की बोलेगी अब ये सो रहा है तो रिजाइन कर देगा बोला कि जागे वाला आदमी चाहिए एकदम मामला टाइट होना चाहिए। अब आइए फिर आगे की ओर बढ़ता हुआ सवाल बाबू देखिए 1 3 5 7 9
1 3 5 7 9। इसमें दो ही टाइप का आएगा, उसके अलावा इसमें बताया था लास्ट में कौन कौन अंक होगा, जो बताया था पहले वही सही है। कितना 32 32 कितना बताया था, 32 32 लिखा हुआ है कॉपी में, देखो 51 नंबर में देख कर बताओ, इसको जोड़ना नहीं रटना है। नहीं है क्या? छोड़ दो तब, यहाँ पर देखो। हाँ उसको छोड़ देना, यहाँ पर देखना है। हाँ 100 अंक है ना बाबू। आप बताओ यहाँ 9 तक लिया सारा विषम है कि नहीं, बैठ कर बताना है। ये सारा विषम संख्या है तो कई अंक ले लिया मेरे भाई? चाहिए कई अंक? 95 गो और तो 95 ओड है ना, तो 94 गो, तो संख्या कै गो चाहिए? 45 ना 47 गो ना, 47 गो संख्या और चाहिए, 47 गो संख्या और चाहिए, 47 गो संख्या और चाहिए भाई लोग। यहां पर जरा देखो, लगातार अगर संख्या हो तो 47 गो संख्या और चाहिए, तो 9 में 47 जोड़ते हैं, अगर 1 2 3 4 रहता है तब 9 के बाद में अगर 94 गो अंक चाहिए, तो संख्या चाहिए दो दो अंक वाला कै गो? 47 गो। 47 गो और चाहिए, अगर लगातार रहता 1 2 3 4, तो 47 गो और, तो गिनती जाता 9 प्लस 47, तो गिनती जाता 9 प्लस 47 है ना, 94 गो अंक और, तो संख्या क्या गो? 47। अगर लगातार अंक रहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 47 गो संख्या और, तो गिनती जाएगा कहां तक? 9 प्लस 47, सही पढ़ा है। लेकिन लगातार विषम है, तो विषम है तो दुगुना होके गए, क्योंकि 9 के बाद में 9 के बाद में एगो संख्या, तो गुना तो जोड़ते हैं 2, 9 के बाद में 2 गो संख्या, गिनती 2 गो में जुटेगा। 9 के बाद में दूसरा संख्या कौन? 13, तो 9 के बाद में 2 गो संख्या लेते हैं, तो 2 से गुना करके जोड़ते हैं, कितना? 4, 2 से गुना कर देना है। लगातार संख्या अगर रहता तो 9 के बाद में 47 गो संख्या और, तो गिनती जाता 9 प्लस 47 यानी 56 तक गिनती जाता। लगातार विषम है तो 47 गो संख्या और चाहिए, तो गिनती जाएगा 47 गो संख्या और, 47 संख्या और, तो जोड़ेंगे कितना? 94, 47 दूना 94। अब देखा जाए 9, तो यहां पर 94 जोड़िएगा 9 में, भाई 94 जोड़ेंगे 9 में तो कितना चला जाएगा? 103 चला गया। बोलो किसी को दिक्कत है इसमें? हैव एनी प्रॉब्लम? अब यहां रुके हुए हैं। 1 से लेकर 9 तक लगातार विषम, तो कई अंक? 5। कई अंक ले लिया? 5 अंक चाहिए, कितना? 95। 95 को अंक चाहिए, तो 95 ओड नंबर, 94 लिया, 94 को अंक और चाहिए, तो संख्या और चाहिए 47 गो। लगातार विषम हो या सम हो, तो 47 को संख्या और चाहिए, तो उसका डबल करके जोड़ेंगे, 94 जोड़ेंगे, 94 जोड़ेंगे तो कहां चला गया? 103 तक। अब रुको बाबू, 103 के पीछे क्या होगा? लगातार विषम है, 102 नहीं, 101 के बाद कितना? तो अब जरा गौर करना, तो आप तो दो अंक वाला सोचे है ना, दो अंक का न सोचे है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। तो 103 तक गए, 103 तक गए, यानी कि 2 गो संख्या है, सब दो अंक का ही नहीं चाहिए। अब 103 तक चले गए, एक अंक और चाहिए, एक अंक और चाहिए,
क्योंकि यहाँ 95 से 94 लेकर न पहुंचे हैं, एक अंक और चाहिए, एक अंक और चाहिए ना, लेकिन दो अंक वाला के लेकर न क्रिया किए हैं, तो 2 अंक इसका ले लिया, चलो 2 अंक इसका ले लिया, तब तो हो गए, ये तो एक्स्ट्रा में चला गया, बट एक अंक और चाहिए ना, तो 0, ये तो हो गया एक्स्ट्रा। एक बार और देखेगा सभी लोग का मिजाज ठीक करके देखो, लगातार विषम है, आप बताइए, आप जरा खड़ा हो जाओ। हाँ, लगातार विषम है बाबू, 1 से लेकर 9 तक 5 अंक, कितना है मुन्ना, 5 अंक चाहिए, 100 अंक, 5 अंक ले लिया बाबू, तो कितना अंक तुमको और चाहिए, 95, 95 ओड नंबर है, एक नीचे किया 94, 94 अंक चाहिए, तो 2 अंक वाला लेके सोच रहे हैं, 2 अंक वाला चाहिए, 47 गो और 47 गो संख्या और, तो लगातार विषम है, तो 47 गो संख्या और, तो गिनती कहां तक जाएगा, लगातार विषम है, तो 9 के बाद में 47 गो संख्या और, तो गिनती जाएगा 47 दूना 94 जोड़ेंगे 9 में, तो गिनती चल गया 103 तक, गिनती चल गया 103 तक। लेकिन ध्यान रखे यह 3-3 अंक का हो गया और 2 अंक तक यहाँ सही है, हम क्रिया किए हैं 2 अंक को लेकर, इसका 2 अंक हमको मिल गया, और 2 गो संख्या है ना, 2 अंक हमको ले लिया, 2 अंक चाहिए, 2 अंक ले लिया, 2 अंक ले लिया, 1 अंक छोड़े हुए हैं तो 1 अंक और ले लिया, ये रह गया एक्स्ट्रा, काम पूरा हो गया। बैठो बाबू, अब स्पष्ट है कि नहीं, अब भागा देना है कितना से, ये चला गया 101, 99 और यहाँ कितना 10, तो 101 तक का योग, पहला विषम 1 से लेकर लगातार विषम अगर 1n तक हो, 1 से शुरू करके लगातार विषम n तक का योग n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो 101 तक लगातार विषम का योग n + 1/2 का, तो 101 + 1 102, 102 में 2 से भागा 51, 51 का स्क्वायर 2601, यहां तक का योग 2601, पूरे अंकों का योग, तो 2601 में जोड़ेंगे, एगो 1 एगो 0, हो गया 2602। 9 से भागा देना है, सभी के अंकों का योग आ गया 2602, 2602 में 9 से भागा देकर शेष कितना, 9 से भागा देना है तो सभी के अंकों का योग निकालते हैं, इसके सभी के अंकों का योग आ गया, 9 दूना 18 हाथ में 8, 9 8 72 हाथ में 8, 9 9 81, शेष कितना, बोलो अंकों का योग निकाले, 101 तक का लगातार विषम है, पहला विषम 1, तो 1 से लेकर लगातार विषम 101 तक, 101 तक के विषम का योग n + 1/2 का होल स्क्वायर 2601, लेकिन 1 0 अलग भी तो है, तो 2601 में 1 जोड़े और 0 भी जोड़े, अंकों का योग आ गया। नहीं, 9 काउंटिंग ना, 9 के बाद में 2 गो संख्या और अगर है, हम पूछते हैं आपसे सवाल, अब सवाल पूछते हैं बाबू, 9 के बाद में 2 गो संख्या और, तो 2 गो, तो 2 दूना 4, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, गिनती जाएगा 13 तक, तो 9 के बाद गिनती लीजिएगा तो 9 में न जोड़िएगा, अंक तो हो गया, 5 अंक है तो 95 को अंक चाहिए। हम पूछेंगे बाबू आपसे, 9 के बाद में 3 गो संख्या और लो, लगातार विषम है तो 3 गो और, तो 3 दूना 6, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 तक गिनती जाएगा। नहीं, गिनती 9 के बाद ना आगे गिनती जाएगा, लगातार विषम 1 3 5 7 9, तो 9 के बाद में गिनती जाएगा, 9 के बाद में अगर 47 गो संख्या आपको और चाहिए, 9 के बाद में 47 गो संख्या और चाहिए,
तो 47 दूना 94, तो 9 में जोड़ेंगे 94। अगर 9 के बाद में 6 गो संख्या और चाहिए तो 6 दूना 12, तो 9 में जोड़ेंगे 12। बोलो ठीक है। लगातार विषम था। अब देखो 5 का पावर कितना है भाई लोग? 2450। 126 है तो दिमाग में आगे क्यू करने से हो जाएगा, 125 का रूप ले लेगा। तो क्यू अगर 3 अंदर लाए तो 3 अठे 24, 3 अठे 24, 16 तिया 48 और 2 गो 5 अलग से, है ना। अंदर में 3 लाए तो मेन पावर में 3 से भागा देकर यहाँ भागफल, शेष बचा 2, बेस का पावर शेष अलग से। 126 या 125 है क्या? तो 125 के जगह उसका शेष होगा -1, -1 का पावर 816, 25 यहाँ 126, माइनस का पावर इवन नंबर तो +1 का पावर कुछ भी हो तो 1, बचा कितना 25, अब बट्टा में 126। अब तो भागा लगेगा नहीं तो शेष कितना हो जाएगा 25। ओके ठीक है। फिर देखिए 121, 21, 180 को दोनों म्यूचुअल को प्राइम है ना, तो 180 को लिखेंगे 2 का पावर 2 क्या, 3 का पावर 2 और 5 पर 1 क्या, 1 कम तो 1/2 पूरे में गुना 4 से, 2/3 पूरे में गुना 9, 4/5 पूरे में गुना 3 तिया 9, 2 6 एलसीएम 12 से पावर में भागा 12, शेष बचेगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 7, एलसीएम हो जाएगा 7, 7 में हो जाएगा जी, सारी 12, रिमाइंडर कितना 7। अब जरा देखो भाई 187 प्राइम नंबर है ना, ना ना टूटेगा, 11 से 11 का नहीं, 11 7, इसको लिखा 11 गुने हाँ 11 प्राइम नंबर है, 17 को भूल जाओ, रिपीट वाला है, एक कम 10-10 के रिपीट होगा तो शेष 0 होगा, 10-10 का रिपीट में पूरा ग्रुप बनेगा ना, शेष कितना 0, 10-10 का ग्रुप पूरा बनेगा। 17 से भागा तो 16-16 का ग्रुप बनेगा, तो 16 छके 96, क्या को 5 बच जाएगा 4, अब बट्टा में 17, 17 तिया 51, हाथ में 4, 17 दूना 34, 11 115, 17 छक्के 112, शेष कितना 3, 17 छक्के, फिर भागा तो शेष निकालेंगे, शेष कितना आता है 17 से भागा देने पर शेष। अब ऑप्शन में देखिए किसमें 11 से भागा देने पर शेष 0 आता है और 17 से भागा देने पर शेष 13 आता है। देखो 132 में 11 से भागा देने पर शेष 0, 17 से भागा देंगे तो 17 7 119, शेष कितना होगा 13, तो बाई ऑप्शन यहां पर बना लिया। अब एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ लिया होगा जगह। अब 32 है, ये इवन नंबर है, यहाँ 2, तो 32 का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या होगा प्राइम नंबर, तो पावर में भागा 6 से, 6 कम 6 हाथ में 4, 6 7 42, शेष बचेगा 4, लेकिन बेस भरा है नीचे से,
तो 7 से भागा, 7 चौक 28, शेष कितना 4, बेस के जगह उनका शेष। और पावर का क्रिया, पावर में भागा 6 से, 4 का पावर 4, 256, 256 में 7 से भागा देंगे, शेष कितना 7 या 21, 7 में 4, 7 छक 42, शेष कितना 4। 5 का पावर देखो, ये प्राइम, ये ओड नंबर है तो 1, 5 का पावर कितना 6, 5 और 8 म्यूचुअल को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम है तो 2 का पावर 3, 1/2 पूरे के गुना में, तो पावर में भागा 4 से, तो शेष बचा 2, 25 में 8 से भागा देंगे, शेष कितना 1। अब देखें ये वाला बाबू देखो 100 डिजिट है, 16 से भागा है तो अंतिम से 4 अंकों से मतलब होगा, अंतिम से 4 अंकों से मतलब 10 है, 1100 है, एक टाइप है, ये एक टाइप है। इसमें बताओ वो वाला आ रहा है क्या, लास्ट में इसमें क्या लिखा है थे 111111, चार को एक एक कैसे होगा देखो, पहला वाला टर्म में कई अंक है, दूसरा वाला टर्म में कई अंक है, तीसरा वाला टर्म में कई अंक है, माना कि ऐसे करके आता है n टर्म। जरा 2 कॉमन ले लो, प्लस में n, 1 से लेकर n तक का योग n इंटू n प्लस 1/, बराबर में योग होना चाहिए 100, है ना बाबू। 2 टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म, ऐसे माना n टर्म, यानी पहला टर्म में एगो 1 एगो 0, दूसरा टर्म में 2 गो 1 2 गो 0, तीसरा टर्म में 3 गो 1 3 गो 0, पहला टर्म में 2 अंक, दूसरा में 4 अंक 6 अंक, माना कि n टर्म का योग हो जाएगा 100 डिजिट। तो n पहला में 2 टर्म, दूसरा में 4 टर्म, 6 टर्म, 2 कॉमन, इतना कितना आ गया 50 दूना क्रॉस n इंटू n प्लस। अब सोचो n के जगह क्या रखे कि उधर से ज्यादा ना हो, अगर n के जगह आप 9 रखते हैं, 9 1 10, 10 नमा 90, अगर n के जगह 10 रखते हैं तो 10 से 11 अगुने 10 110 हुआ था, ज्यादा हुआ था, तो n बराबर कितना, n बराबर 9 लेते हैं तो 9 1 10, 10 नमा 90, 9 लेने पर 90, यानी शेष कितना अंक, कितना अंक और लेना है, शेष 10 अंक और लेना है। अब रुको बाबू, 9 गो टर्म, n मतलब 9 टर्म, 9वां टर्म का मतलब 9 गो 1 और 9 गो 0, लेकिन 9 गो टर्म लिए तो 10 अंक और लेना रह गया, यानी 10वां टर्म में इन कर गए। 10वां टर्म में होगा 10 गो 1 10 गो 0, लेकिन हमको चाहिए 10 गो अंक, हमको 10 गो अंक चाहिए, 10वां टर्म में 10 गो 1, लेकिन 16 से भागा देना है तो 4 ही अंक लेंगे। 10वां टर्म में 10 2 1 एवं 10 2 0, तो हमको 10 अंक ही चाहिए, तो 10 गो 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 16 से भागा देना है तो 4 अंक से मतलब, 4 गो 1 में 16 से भागा देकर शेष बताओ कितना, कितना आया है आंसर 7। सब क्लियर? थोड़ा सा एक बार अभ्यास कर लीजिएगा मेरे बच्चे लोग, 57 क्वेश्चन जा चुका है। अब
कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसलिए आज हम पर जोर लगाए हैं। इसको 10-10 मिनट अभ्यास करवा के 2 दिन में खत्म कर देंगे लास्ट के टाइम में, इसलिए आज पूरा आप लोग अभ्यास करिएगा। 3 है ये ओड नंबर, 81 में 7 से भागा लगेगा, शेष बचेगा 4। शेष कितना? 4। 2 का पावर 45,000 है मेरे बच्चे। 315 से भागा लगाना है। 315 तो बड़ा ना है, थोड़ा इसको तोड़े पड़ेगा भाई। कितना से 5 से लग जाएगा तो 5 6 के 30 5 15 7 नमा 63। इसके जल के 5 गुने 7 गुने 9। अब देखिए 5 से भागा अगर देते हैं पूरे टर्म में तो 2 का स्क्वायर हो जाता है, इवन नंबर ही आएगा। तो 5 से तो -1 का पावर इवन नंबर, तो 5 से भागा देने पर शेष कितना? 1। 2 का पावर 3 करेंगे तो अंदर 8 आएगा, 8। अब पावर में 15,000 हो जाएगा, तो 7 से भागा दिए 8 में तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1। अब 9 से भागा देते हैं 2 और 9 म्यूचुअल को प्राइम, तो पावर में भागा लगेगा 6 से, अब वही वो भी हो जाएगा। 2 का पावर 3 8 8, तो यह -1 का पावर 15,000, तो 9 से भागा देने पर शेष 1। किस ऑप्शन में देखिए? 5 से भागा देने पर शेष 1, 7 से भागा देने पर शेष 1, 9 से भागा देने पर शेष 1। किस में आता है? कौन? बी में? इसमें क्या है? इसमें ये वैसे बताए थे, रूल है 7 पंचे 35 नामा 315, 315 प्लस 1 316, 316 आ गया, भागा दे रहे 315 से ही, तो फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ये होगा। सेम से सारा है तो वही 1 1 कहला रहा है। 120 यानी फैक्टोरियल 5। ऐसा जब भी हो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर 1 2 3, उसमें 120 से ही रहेगा, दूसरा संख्या नहीं रहेगा। 120 जो देखिए फैक्टोरियल 5 है 1 से 5 तक का, तो शेष होगा, इसका शेष होगा 0, इसका शेष 0, इसका शेष कितना? 0। या शेष 0 माइनस 5 गुने 0 0, 4 गुने 0 0, तो ऊपर में 0, 120 से भागा, फाइनली रिमाइंडर कितना? 0। ऑप्शन नंबर ई। हाँ 60 तक हो गया, आसान बात नहीं था। अब रहे 7, ये ओड नंबर तो यहाँ 1, 7 का पावर 1 तो 7, बेस बड़ा है नीचे से, तो यहाँ पर कितना? 3। 3 और 4 म्यूचुअल को प्राइम है, वो वैसे भी -1 का पावर 7, तो यहाँ 4 -1 का पावर 7 तो -1, ऐसे कर लेंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 3। आंसर हो जाएगा 3। बट्टा में प्राइम नंबर और रिपीट वाला एक कम, 6 का टर्म तो शेष 0, 6 का टर्म 6 5 30, शेष कितना बचेगा? 3। शेष कितना बचेगा? 3 × 3। भागा देना कितना से? 7 चौका 28, 7 में कितना? 5, 7 7 49, शेष कितना? 4। 7 से भागा तो 6 का ग्रुप हो जाएगा 0, तो 6 का ग्रुप बना है, इतना 3 है, तो 6 का ग्रुप बना है, तो 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30, शेष बचा 3, तो 3 रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स, भागा दिए 7 से, शेष बच गया 4। ओड नंबर तो कितना? 1। 81 है, 17 पंचे 85, तो शेष कितना? -5। तरी भला के शेष कितना?
और पावर का क्रिया प्राइम नंबर तो पावर में भागा 16 से, शेष बचा -4 का स्क्वायर 16, अब तो भागा लगेगा नहीं, तो शेष कितना बचा 16। 9 का पावर कितबो 9 हो रिपीट में, 6 से भागा देने पर हर दशा में शेष बचेगा 3। 9 के पावर में 1 गो 9 हो या 2 गो 9 है या 3 गो 9 कितबो 9 हो, उसमें 6 से भागा देने पर ऑलवेज शेष बचेगा 3। ये 9 और 6 में रिलेशन है। तो सुनो बाबू, 3 3 3 3 3 3 जोड़ेंगे कितना टाइम्स, कितना टाइम्स है ना, 9 एक बार, इतना बार, तो 111 बार। तो 3 3 3 3 3 3 को जोड़िएगा, 3 3 3 3 3 3 को जोड़िएगा, सबके जगह सबका शेष, सबके जगह सबका शेष। तो ये ओड नंबर है ना, कितने बार ओड नंबर, ओड टाइम्स है ना, पूरे के बट्टा में 6 ओड टाइम्स है। तो 3 3 6 और 3 9, ओड टाइम्स में 9, शेष कितना होगा 3। ओड टाइम्स है क्योंकि 9 एक बार, और यहाँ इतने बार, चाहे देखिए 9 एक बार इतने बार, 9 कॉमन लेंगे तो ओड डिजिट आएगा ना, 9 यानी एक बार 9 कॉमन, तो दूसरा बार 2 गो 1, 9 9 नहीं, आंसर नहीं, कितना टर्म है ये देखना है बाबू, कितना टर्म है इसको देखना है। यहाँ देखो 9 एक बार ना बाबू, दूसरा टर्म में 2 बार, 99 टाइम्स है, 99 टाइम्स है, यानी कि ये ओड टाइम्स है ना, ओड टाइम्स है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये ओड टाइम्स है, ओड टाइम्स है, इस पर ध्यान देना है। तो ओड टाइम्स, अगर इवन टाइम्स रहता 3 3 6 शेष 0 हो जाता, ओड टाइम्स है तो ओड बार लिए, 3 3 6 और 3 9, ये ओड टाइम्स है, 1 बार 2 बार, 9 एक बार तो 2 बार 3 बार, 99 बार है तो ओड टाइम्स, 99 बार तो ओड टाइम्स। n को d से भागा देते हैं तो शेष आता है 7, तो n स्क्वायर में अगर d से भागा देंगे तो शेष आएगा 49, और n को d से भागा देते हैं तो शेष आया 7, n को d से भागा दिए तो शेष आया 7, यानी d का मान 7 से बड़ा होगा। कोई भी संख्या में d से भागा दे शेष 7 आवे, जिससे भाग दे रहे हैं वो 7 से बड़ा होगा, d से भागा दे रहे हैं तो शेष 7 आता है, d का मान 7 से बड़ा होगा। और n स्क्वायर में d से भागा दिए तो शेष कितना 49, शेष 49 हम कहते हैं, लेकिन ये कहता है शेष आता है 1, इसका मतलब डिवाइजर हो जाएगा 49 - 1 48, n में d से भागा देने पर शेष 7, और n स्क्वायर में d से भागा देने पर शेष आना चाहिए 49, आना चाहिए 49, लेकिन शेष कहता है 1, इसका मतलब d का मान है 48। तो कहता d के संभव मान कितने, तो d के टोटल डिवाइजर्स कितना, तो 48 होता है, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 1, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, दोनों में 1 1 जोड़कर गुना, 5 दूना 10, इसको 10 गो है, d का मान 7 से बड़ा, तो 7 तक इसको काटने वाला कहेगो, एगो 1 एगो 2 एगो 3 एगो 4 एगो 6, कैगो है 5 गो, इसका टोटल डिवाइजर है 10 गो, तो 7 तक इसको काटने वाला संख्या है 5 गो, तो 7 से बड़ा कितना 5 गो, इसका 7 से बड़ा संभव मान कितना 5 गो। हैव नीड टू प्रैक्टिस, एक बार देखिए, एक बार में 65 क्वेश्चन अभ्यास हम लोगों ने किया है क्योंकि हो रखा था, अब बच रहा है 30 क्वेश्चन, 93 क्वेश्चन है, तो वो बस वो हो ही गया। हम 2 क्लास लेकर चल रहे थे बट एक ही क्लास में हो गया,
आप लोग इसको पूरी तरह से अभ्यास करके आएंगे। हम अगला 2-3 क्लास में अंतिम में 10-10 मिनट करके इसको एकदम रिपीट कर देंगे। और जितना भी पीछे चैप्टर हो चुका है, इकाई अंक, दहाई अंक, नंबर ऑफ जीरो, सब में चैलेंज उसके बाद हम देंगे कि आप दुनिया में कहीं से क्वेश्चन लाओ, क्लास में दिखाओ, तो हम उसको बताएंगे। इस तरह से क्लास फिर आगे बढ़ेगा। नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा तो नंबर सिस्टम में ओपन चैलेंज होगा। हमको रिमाइंडर थ्योरम एक बार और पढ़ाने का मन था, क्योंकि पहला बार क्वेश्चन सेट हुआ था और आप ही क्लास में आया था, तो उसको हमारा रिसर्च उस पर नहीं हुआ था। एक बार हम जो है उसको एक बार और डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग अच्छा से पढ़ लेंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। कल का चैप्टर होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। इसको देख लीजिएगा, मटेरियल आपके पास है। कल हम लोग थ्योरी करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, जैसे होता आगे बढ़ेंगे। और इसको आप लोग जरूर देखिएगा। क्लास के लास्ट में बाकी क्वेश्चन का हम लोग अभ्यास करेंगे और जो हुआ है उसको भी पूछेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशन में। थैंक्स फॉर टुडे। आप लोग रीजनिंग इंग्लिश को एंजॉय करिए। कल हम लोग फिर मिलते हैं।